स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतिर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र पण्डितराजस्य मते काव्यस्य चत्वारः प्रकाराः सन्ति। तेषु आदिमं प्रकारम् उक्त्वा इदानीं द्वितीयं काव्यभेदं द्वितीयं काव्यप्रकारं वक्तुम् उपक्रमते पण्डितराजजगन्नाथः। तत्र प्रथमानने पश्यन्तु, यत्र व्यङ्ग्यम् अप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं तद्वितीयम्। यत्र अर्थात यस्मिन् काव्ये, जिस काव्य में व्यङ्ग्यम् अप्रधानमेव चमत्कारकारणं भवति तत् द्वितीयं काव्यम् अस्ति। मया उद्दिष्टस्य काव्यस्य यः द्वितीयः प्रकारः अस्ति सः तदस्ति काव्यं द्वितीयं यत्र व्यङ्ग्यम् अप्रधानं सत् चमत्कारकारणं भवति। इदानीं द्वितीयस्य काव्यस्य इदं लक्षणमस्ति, तच्च उत्तमं काव्यमस्ति पंडितराजजगन्नाथस्य। उसमें क्या है बता रहे हैं कि जहाँ पर व्यंग्यार्थ अप्रधान होता हुआ ही चमत्कार जनक होता है, चमत्कार का कारण होता है, वह द्वितीय काव्य है। यहाँ पर थोड़ा सा एक प्राचीन जो गुणीभूत व्यंग्य का लक्षण है आचार्यों का, उसमें थोड़ा सा भेद देखने को मिलेगा जो आगे बताएंगे ये स्वयं। परंतु सामान्यमिदं लक्षणमस्ति, यत्र तदिति लक्ष्य परामर्शकं पदमस्ति, अन्यत् लक्षणमस्ति। तो व्यङ्ग्याप्राधान्ये सति चमत्कारकारणत्वम्, अप्रधानत्वे सति चमत्कारकारणत्वं व्यङ्ग्यस्य उत्तमत्वं काव्यस्य। जहाँ पर व्यङ्ग्यार्थ अप्रधान होता हुआ चमत्कार को उत्पन्न करे, ऐसे व्यङ्ग्यार्थ की दशा में उस काव्य को हम उत्तम काव्य कहेंगे। हाँ, तत्र लक्षणे उपात्तानां पदानाम् इदानीं पदकृत्यं विचारयति, किं पदं किमर्थम् आवश्यकमिति। वाच्यापेक्षया प्रधानीभूतं व्यङ्ग्यान्तरमादाय गुणीभूतं व्यङ्ग्यमादाय अतिव्याप्तिवारणाय अवधारणम् एवकारस्य प्रयोगः किमर्थम्? लक्षणं तावदेव भवतु, यत्र व्यङ्ग्यम् अप्रधानं सत् चमत्कारकारणं तावदेव लक्षणं भवतु। एवकार का प्रयोग क्यों किया जा रहा है कि अप्रधान होता हुआ ही जहाँ पर चमत्कार का जनक हो, ऐसा क्यों? एवकार का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अवधारणार्थक पद का प्रयोग क्यों कर रहे हैं लक्षण में आचार्य जगन्नाथ? तो बता रहे हैं कि उत्तम काव्य जो होता है ना, उसमें वाच्य की अपेक्षा तो जो व्यंग्यार्थ है वो प्रधान होगा, है ना, लेकिन जो मुख्य पार्यंतिक जो व्यंग्य है उसकी अपेक्षा उसमें अप्राधान्य रहता है। जैसा कि पहले पार्ट में कभी चर्चा हुई थी, आपने प्रश्न किया था आंतरालिक व्यंग्य और पार्यंतिक व्यंग्य को लेकर के। तो वहां पर क्या होता है, व्यंग्यांतर की अपेक्षा तो गुणीभूत होता है उत्तम काव्य में भी, है ना, ध्वनि काव्य में भी वाच्य की अपेक्षा वो प्रधान होता है। तो अगर हम ऐसा लक्षण कर देंगे कि जहां पर व्यंग्यार्थ अप्रधान होता हुआ चमत्कार का जनक बने, तो विचार कीजिए उत्तम काव्य का जो लक्षण है वहां पर व्यंग्य माने पार्यंतिक व्यंग्य निरूपित अप्राधान्य है आंतरालिक व्यंग्यार्थ में, और वाच्यार्थ निरूपित प्राधान्य है, माने वाच्यार्थ की अपेक्षा वो जो अर्थ है वो प्रधान है और पार्यंतिक व्यंग्य की अपेक्षा अप्रधान है। जैसे कि निःशेष इत्यादि पद्य को ही ले लीजिए, तो तस्य अधमस्य अंतिकं न गतासि वापीं स्नातुं गतासि इति वाच्यापेक्षया तदंतिकमेव रंतुं गतासि इति व्यंग्यस्य प्राधान्यमस्ति, है ना। उस नायक के पास, उस अधम नायक के पास ही तुम रमण करने के लिए गई थी। इस प्रकार से जो विधि रूप व्यंग्यार्थ है वह वाच्य की अपेक्षा तो प्रधान है, चमत्कारी है,
लेकिन वह जो विप्रलंब श्रृंगार है पार्यंतिक व्यंग्य के रूप में, जो विप्रलंब श्रृंगार है नायिका में, जो विरह है, विप्रलंब श्रृंगार व्यंग्य हो रहा है, उसकी अपेक्षा वो जो अर्थ है व्यंग्यार्थ वो अप्रधान है ना। तो उत्तमोत्तम काव्य के स्थल में व्यंग्यार्थ में दोनों धर्म रहते हैं, प्राधान्य भी रहता है, अप्राधान्य भी रहता है। ठीक है, बस यह है कि प्राधान्य जो रहता है वह वाच्य की अपेक्षा से रहता है, अर्थात वाच्य निरूपितम प्राधान्यम भवति व्यंग्यार्थे अंतरालिके व्यंग्ये पुनः पार्यन्तिकं यद् व्यंग्यमस्ति तदपेक्षया तन्निरूपितं वा अप्राधान्यम भवति तद व्यंग्यम गुणीभूतम भवति अंतरालिकम व्यंग्यम। तो अगर लक्षण को हम ऐसा बनाएं कि जहां पर व्यंग्यार्थ अप्रधान होकर के चमत्कार जनक होता है वो उत्तम काव्य है, गुणीभूत व्यंग्य है, तो क्या होगा, उत्तमोत्तम काव्य में का जो लक्षण है उसमें इसकी अतिव्याप्ति हो जाएगी, उत्तमोत्तम काव्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी इसकी, है ना। कैसे? क्योंकि वहां पर व्यंग्यार्थ अप्रधान भी है, क्योंकि आप ये तो नहीं बता रहे हो कि किसकी अपेक्षा से अप्रधान हो, है ना, वाच्य की अपेक्षा से होगा या पार्यंतिक व्यंग्य की अपेक्षा से जो अप्रधान हो। आप बोल रहे हो कि जहां पर व्यंग्यार्थ अप्रधान हो और अप्रधान होता हुआ वो चमत्कार का जनक हो, तो वहां पर क्या होगा, वो गुणीभूत व्यंग्य काव्य होगा। तो ऐसी स्थिति में निशेष इत्यादि जो उत्तमोत्तम काव्य के उदाहरण हैं उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी गुणीभूत व्यंग्य के लक्षण की। क्यों? क्योंकि वहां पर भी व्यंग्यार्थ जो है वह अप्रधान है। हाँ, वो अलग बात है कि वो वाच्य के प्रति अप्रधान नहीं है, वो पार्यंतिक व्यंग्य के प्रति अप्रधान है, लेकिन अप्राधान्य तो है ही ना उसमें, यत्किंचिन निरूपित भी हो। तो यत्किंचिन निरूपितम अप्राधान्यम अस्ति, इदानीं किं निरूपितम अप्राधान्यम तत्र भवेत् इति लक्षणे न उपात्तं विशिष्य, अतः यत्किंचिन निरूपितम अप्राधान्यमादाय व्यंग्यार्थे उत्तमोत्तम काव्ये उत्तम काव्य लक्षणस्य अतिव्याप्तिर्भवति, ताम अतिव्याप्तिं वारयितुम एवकारः अत्र लक्षणे गृहीतः। ठीक है, एव पद का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। अब एव पद का ग्रहण करने से क्या हो जाएगा कि जहां पर व्यंग्य अप्रधान ही हो ऐसे काव्य को हम गुणीभूत व्यंग्य या उत्तम काव्य कहेंगे पंडित राज के मत में। तो अब विचार कीजिए, निशेष इत्यादि पद्य में जो व्यंग्यार्थ है वो अप्रधान ही नहीं है, अप्रधान भी है, क्योंकि अप्राधान्य जो है उसमें वह पार्यंतिक व्यंग्य की अपेक्षा है, लेकिन वाच्यार्थ की जो निषेध रूप वाच्यार्थ है उसकी अपेक्षा तो उसमें प्राधान्य ही है ना। तो जो जहां पर व्यंग्यार्थ केवल अप्रधान बने तो ऐसी स्थिति केवल गुणीभूत व्यंग्य में ही होती है, क्योंकि वह अप्रधान होकर के माने वाच्य के प्रति अप्रधान होता है और पार्यंतिक व्यंग्य के प्रति तो हमेशा अप्रधान रहेगा ही वो। तो इसलिए ऐसा अर्थ कर रहे हैं कि जहां पर व्यंग्य अप्रधान ही रहे, कभी भी किसी भी अर्थ की अपेक्षा से उसमें प्राधान्य न आए, ऐसे व्यंग्यार्थ को जब हम चमत्कार जनक जब वो होगा तो ऐसे व्यंग्यार्थ की दशा में हम उस काव्य को उत्तम काव्य कहेंगे या गुणीभूत काव्य कहेंगे। तो यही बता रहे हैं कि वाच्यापेक्षया प्रधानीभूतम, अर्थात उत्तम काव्यस्य लक्षणम् उदाहरणम् इदानीं पश्यन्तु। तत्र यः आन्तरालिकः व्यङ्ग्यार्थः अस्ति सः व्यङ्ग्यार्थः वाच्यार्थापेक्षया प्रधानम् अस्ति। पुनः पार्यन्तिकं यद्व्यङ्ग्यमस्ति विप्रलम्भरूपं तदपेक्षया च प्रधानमस्ति। अतः वाच्यापेक्षया प्रधानीभूतं व्यङ्ग्यान्तरमादाय च गुणीभूतं, है ना। तो उसमें दोनों धर्म आ गए, प्राधान्य भी आ गया वाच्य निरूपित और पार्यंतिक व्यंग्य निरूपित अप्राधान्य भी आ गया। तो वाच्यापेक्षया प्रधानीभूतं व्यंग्यान्तरमादाय च गुणीभूतं व्यंग्यम आदाय। तो ऐसे व्यंग्यार्थ को लेकर के निशेष इत्यादि जो उत्तम काव्य के उदाहरण हैं उनमें जो व्यंग्यार्थ है उस व्यंग्यार्थ को लेकर के अतिव्याप्ति न हो जाए उत्तमोत्तम काव्य में, उत्तम काव्य के लक्षण की, इसीलिए अवधारणम अर्थात एव पद प्रयोगः अस्तु तेन तस्य ध्वनित्वमेव। उससे क्या होगा, अब उसमें
उत्तमत्व नहीं आएगा अथवा गुणीभूत व्यंग्यत्व नहीं आएगा उस काव्य में। अब वो काव्य ध्वनि ही रहेगा, अब उसमें ध्वनित्व ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो व्यंग्यार्थ है, नायक रमण रूप जो व्यंग्यार्थ है, वह केवल अप्रधान नहीं है, अप्रधान भी है पार्यंतिक विप्रलंब की अपेक्षा, और वाच्यार्थ की अपेक्षा वो प्रधान भी है। इसीलिए अब उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। तेना अर्थात एव पद प्रयोगेण अवधारणार्थकेन एव पद प्रयोगेन तत्र निशेष इत्यादि पद्ये उत्तम काव्यस्य लक्षणस्य अतिव्याप्तिर्न भवति, तेन तस्य ध्वनित्वमेव सिद्ध्यति। अस्तु, एवम् अत्र लक्षणस्य मीमांसां विधत्ते पंडितराजः। पुनः द्वितीयं यद्दलमस्ति विशेषणपदं तस्य किमर्थं प्रयोगः? इदानीम् अप्रधानमेव इत्यत्र एवकारस्य तत्र सार्थक्यम् उपापादि आचार्येण, परन्तु चमत्कारकारणम् इति विशेषणपदे चमत्कारपदस्य किं प्रयोजनं, है ना? चमत्कार जनक ऐसा बोलने की क्या आवश्यकता है व्यंग्यार्थ को? तो बता रहे हैं, लीन व्यंग्य वाच्य चित्राति प्रसंग वारणाय चमत्कार इत्यादि। देखिए, अभी इसके बाद जो दो काव्य आने वाले हैं, एक तो शब्द चित्र आएगा जिसको मध्यम काव्य कहेंगे, जहाँ पर व्यंग्य अस्फुट होता है, और उसके बाद वाच्य चित्र आएगा, है ना? वहाँ पर भी व्यंग्यार्थ अस्फुट होता है तो चमत्कारी नहीं होता, चमत्कार जनक नहीं होता। माने व्यंग्य होने पर भी, है ना, व्यंग्य का अभाव तो वहाँ पर इष्ट नहीं होता है, लेकिन व्यंग्य होने पर भी चूंकि उसमें कवि का तात्पर्य नहीं होता, कवेः तात्पर्य विषयाभावात् तत्र सन्नपि व्यंग्यार्थः चमत्कारी न भवति, चमत्कारं न जनयति सहृदयानां मनस्सु। अतः तादृश काव्ये, है ना, मध्यम काव्य और वाच्य चित्र में, अर्थचित्र काव्य में गुणीभूत व्यंग्य के लक्षण की यदि व्याप्ति न हो जाए, इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने ऐसा बोला कि चमत्कार कारण, चमत्कार का जनक जहाँ पे व्यंग्यार्थ होगा वहीं पर उत्तम काव्य होगा। तो वो कैसे है देखिए, लीन व्यंग्य अर्थात लीनम व्यंग्यम यस्मिन् तत् लीन व्यंग्यम काव्यम, तो ऐसा शब्द चित्र काव्य है जहाँ पर व्यंग्य अस्फुट होता है, और दूसरा है अधम काव्य जहाँ पर जो अर्थचित्र होता है। ठीक है, उन दोनों ही काव्यों में व्यंग्य जो होगा वो चमत्कारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि व्यंग्यार्थ में कवि का तात्पर्य नहीं होता, इसीलिए। ठीक है, तो लीन व्यंग्य वाच्य चित्र अति प्रसंग वारणाय, समस्त पद है ये। लीन व्यंग्यम च वाच्य चित्रम च लीन व्यंग्य वाच्य चित्रे काव्ये तयोः लीन व्यंग्य वाच्य चित्रयोः अतिप्रसंगः लीन व्यंग्य वाच्य चित्रातिप्रसंगः तस्य वारणम्, लीन व्यंग्य वाच्य चित्रातिप्रसंग वारणम्, तस्मै लीन व्यंग्य वाच्य चित्रातिप्रसंग वारणाय, है ना। शब्द चित्र में और अर्थ चित्र जो दो काव्य हैं, उनमें उत्तम काव्य के लक्षण की यदि व्याप्ति न होवे, इसीलिए यहाँ पर हमने चमत्कार जनक यह विशेषण दिया व्यंग्यार्थ का, है ना। क्योंकि अगर हम चमत्कार जनक नहीं कहेंगे उस व्यंग्यार्थ को और लक्षण केवल इतना कहेंगे कि यत्र व्यंग्यम अप्रधानम भवति तत्काव्यम उत्तमम भवति, तत्काव्यम गुणीभूत व्यंग्यम भवति, तो इस प्रकार का जो अप्राधान्य है वह अप्राधान्य तो शब्द चित्र में अर्थात मध्यम काव्य में और अर्थ चित्र अर्थात अधम काव्य में भी होता है। व्यंग्य में जो अप्राधान्य है इस प्रकार का, ठीक है, कि यत्र व्यंग्यम अप्रधानमेव भवति तत्काव्यम द्वितीयम अर्थात गुणीभूत व्यंग्यम भवति। तो इस प्रकार की अप्रधानता तो मध्यम काव्य में और अधम काव्य में भी होती है व्यंग्यार्थ की। तो उत्तम काव्य का जो लक्षण है वह मध्यम काव्य अथवा उत्तम काव्य का जो लक्षण है वह मध्यम काव्य अथवा अधम काव्य में अति प्रसक्त न होवे, इसीलिए लक्षण में व्यंग्य जो विशेष्य दल है उसका विशेषण बनाया चमत्कार कारणम। ठीक है, कि चमत्कार जनकम यत्र व्यंग्यम भवति, तो किम भूतम व्यंग्यम, तो अप्रधानम एव चमत्कार कारणम भवति,
कि जहाँ पर अप्रधान, जो सर्वथा अप्रधान व्यंग्यार्थ है वह चमत्कार का जनक बने, ऐसे व्यंग्यार्थ की दशा में उस काव्य को हम उत्तम काव्य या गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। इयमस्ति द्वितीय काव्यस्य मीमांसा पंडितराज जगन्नाथस्य। तत्र उभयं यत् पदम् अस्ति एव इति अवधारणार्थकं पदं पुनः चमत्कारकारणम् इति विशेषणपदं तयोः सार्थक्यमस्ति। एवकारेण उत्तमोत्तमकाव्ये अस्य लक्षणस्य अतिप्रसक्तिर्न जायते। पुनः चमत्कारकारणम् अनेन पदेन लक्षणघटकेन अधमकाव्ये मध्यमकाव्ये च उत्तमकाव्यलक्षणस्य अतिव्याप्तिर्न भवति, यतोहि तत्र व्यङ्ग्यम् अप्रधानमेव अस्ति परन्तु तद्व्यङ्ग्यं चमत्कारकारी नास्ति, चमत्कारजनकं नास्ति। ठीक है, इसीलिए मध्यम काव्य और अधम काव्य में भी उत्तम काव्य के लक्षण की अतिव्याप्ति न होवे, इसीलिए आचार्य लक्षण में चमत्कार कारणम यह विशेषण पद का उपादान कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। हाँ, इदानीं आचार्य मम्मटस्य यत् लक्षणमस्ति द्वितीयकाव्यस्य अर्थात् तन्मते गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य, तत्र स्वयं आचार्य मम्मटस्तु तथा न ब्रूते, परन्तु तत्र टीकाकर्तारः ये सन्ति परवर्तिनः, तैः टीकाकर्तृभिः लक्षणे एकम् अधिकं पदं न्यवेशि, तच्च पदमस्ति चित्रान्यत्वम् इति। ठीक है, उसका अब यहाँ पर खंडन कर रहे हैं कि आचार्य मम्मट के टीकाकार जो इस प्रकार से गुणीभूत व्यंग्य काव्य के लक्षण में परिष्कार करते हैं वो नहीं करना चाहिए, वो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो अनुपयोगी है। कैसे, तो बता रहे, देखिए, यत्तु अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम इत्यादि काव्य प्रकाशगत लक्षणे चित्रान्यत्वम टीकाकारैः दत्तम। टीकाकारों ने वहाँ पर क्या कर दिया है, एक विशेषण दे दिया है चित्रान्यत्वम, वो नहीं कहना चाहिए। काव्य प्रकाश के लक्षण में, काव्य प्रकाश का मध्यम काव्य का लक्षण है अतादृशी गुणीभूतम व्यंग्यम, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम, इस प्रकार का लक्षण है आचार्य मम्मट का गुणीभूत व्यंग्य का। उस लक्षण की व्याख्या में टीकाकारों ने चित्रान्यम ऐसा करके एक विशेषण पद अधिक दे दिया है, तो उसी के लिए बोल रहे हैं कि तन्न दातव्यम तस्य उपयोगः नास्ति, अनुपयोगी तत्पदम अस्ति। किमर्थम, तो बता रहे हैं, पर्यायोक्ति समासोक्त्यादि प्रधान काव्येषु अव्याप्त्यापत्तेः। अब देखिए, चित्रम नाम अलंकार प्राधान्यम। ठीक है, जहाँ पर अलंकार प्रधान होंगे उसको वो चित्र मानते हैं, चित्र काव्य मानते हैं। तो अब उन टीकाकारों के मत में लक्षण क्या बनेगा कि जो चित्र काव्य नहीं है, माने जो चित्र भिन्न हैं, ऐसे काव्य को हम गुणीभूत व्यंग्य कहेंगे। ठीक है, चित्रान्योन्या भाव जो है उसको लक्षण घटक बना रहे हैं वो व्याख्याकार। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चित्र माने जहां पर अलंकार की प्रधानता है ऐसे काव्य को चित्र मानते हैं वो। तो अब समस्या क्या होगी, आचार्य मम्मट के मत में भी अलंकार प्रधान जो काव्य हैं, जैसे जहां पर पर्यायोक्ति है, समासोक्ति अलंकार है, इत्यादि अलंकारों की प्रधानता में गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, क्योंकि वहां पर जो व्यंग्यार्थ है वो वाच्य का ही अंग बन जाता है, वाच्य की ही सिद्धि में अंग बन जाता है, इसीलिए वो गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण है उनके मत में भी। ठीक है, लेकिन यदि आप इस प्रकार से लक्षण कर देंगे कि चित्रान्यम यत् व्यंग्यम भवति, है ना, तो जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य हैं, माने जहां पर समासोक्ति अलंकार की प्रधानता है या पर्यायोक्ति अलंकार की प्रधानता है, वे सभी अलंकार गुणीभूत व्यंग्य के लक्ष्य हैं, माने वे सभी गुणीभूत व्यंग्य काव्य हैं। लेकिन अगर आपने इस प्रकार का लक्षण किया कि चित्रान्यम यत्र व्यंग्यम भवति, तब वे सभी गुणीभूत व्यंग्य काव्य की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वहां पर भी अलंकार की प्रधानता है
और आप बोल रहे हैं कि जहां पर अलंकार की प्रधानता ना हो, अर्थात जो चित्र ना हो, जो काव्य चित्र ना हो, ऐसे काव्य को हम कहेंगे गुणीभूत व्यंग्य काव्य। तो अब समस्या यह है कि जो अलंकार प्रधान काव्य हैं, अर्थात चित्र काव्य हैं, वे गुणीभूत व्यंग्य की श्रेणी में आते हैं। ऐसा आपने ध्वन्यालोक के प्रथमोद्योत में भी पढ़ा है, जब आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि लक्षण करते हैं, उसके बाद जो उनका निरूपण है ना, तो वहाँ पर वो भी बताते हैं समासोक्ति इत्यादि अलंकार में ध्वनि काव्यता नहीं है उनकी, क्योंकि वहाँ पर जो व्यंग्यार्थ है वह प्रधान नहीं है ना, वाच्य की अपेक्षा उसमें प्राधान्य नहीं है। तो समासोक्ति आदि अलंकार प्रधान जो काव्य हैं वे सभी गुणीभूत व्यंग्य के भेद हैं, वे सभी गुणीभूत व्यंग्य काव्य हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार से लक्षण करते हैं कि चित्रान्यत्वम, ये विशेषण देते हैं, इसको लक्षण घटक बनाते हैं, तो वे सभी अलंकार प्रधान जो काव्य हैं वो गुणीभूत व्यंग्य काव्य की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। तो अव्याप्ति नाम का लक्षण दोष आएगा आचार्य मम्मट के गुणीभूत व्यंग्य काव्य के लक्षण में, क्योंकि जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य हैं, अर्थात समासोक्त्यादि अलंकार प्रधान जो काव्य हैं, उन काव्यों में अब आचार्य मम्मट का जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य का लक्षण है वह समन्वित नहीं होगा, क्योंकि टीकाकारों ने वहां पर चित्रान्यत्व, ये जो भेद को लक्षण घटक बना दिया है। इसीलिए इस प्रकार का जो प्रयास है टीकाकारों का वो नहीं है, उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तेषां गुणीभूत व्यंग्यता चित्रतायाश्च आलंकारिक सम्मतत्वात्, सर्वेषां आलंकारिकाणां तत्र सम्मतिरस्ति, क्योंकि समासोक्ति पर्यायोक्त्यादि अलंकार प्रधान जो काव्य हैं उनकी गुणीभूत व्यंग्यता में किसी भी अलंकार की विमति नहीं है ना, न कस्यापि वैमत्यम अस्ति। अतः तेषां चित्रता पुनः गुणीभूत व्यंग्यता इत्युभे उपपन्ने स्तः सर्वेषां आलंकारिकाणां मते। ठीक है, ये दोनों ही उनमें रहते हैं धर्म। लेकिन अगर आपने ऐसा लक्षण किया कि जो चित्र भिन्न है, ऐसे ही काव्य को हम गुणीभूत व्यंग्य कहेंगे, तो फिर इस प्रकार के जो अलंकार प्रधान काव्य हैं वे गुणीभूत व्यंग्य काव्य के क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। तो ये अव्याप्ति दोष हो जाएगा कि जहाँ पर लक्ष्य के एक देश में लक्षण का समन्वय नहीं हो रहा है, लक्षण की संगति नहीं हो रही है। तो इसीलिए तथा न वक्तव्यम टीकाकर्तृभिः यत् चित्रान्यत्वे सति तादृशी गुणीभूत व्यंग्यत्वम इति। ठीक है, उसका ये उन्होंने थोड़ा सा बताया बीच में। अब ये अपने द्वितीय काव्य का उदाहरण दे रहे हैं स्वरचित। ठीक है, लक्षणं कृत्वा तस्य उदाहरणम् इदानीं दर्शयत्याचार्यः। तत्र वृत्तान्तः अयमस्ति, हनुमान् वैदेह्याः वृत्तान्तं ज्ञात्वा रामं निवेदयितुम् आगतः। लङ्कायां गत्वा सः वैदेह्याः सीतायाः सर्वमपि वृत्तान्तं ज्ञात्वा इदानीं रामं निवेदयितुम् आगतः अस्ति। तत्र पर्वतशिखरेषु सर्वेपि कपयः वानराः शेरते, है न? अतः तादृशः कश्चन वृत्तान्तः अस्ति। इदानीं रामः वनवासी अस्ति, लक्ष्मणः अस्ति रामेण सह, पुनः अन्येपि सुग्रीवादयः ये कपिमुख्याः सन्ति तेपि सन्ति। तो तेषां समवाये इदानीं हनुमान् आगत्य रामं सीतायाः वृत्तान्तं निवेदयति। अयं वृत्तान्तः अस्ति अस्य पद्यस्य। पश्यन्तु। राघवविरहज्वाला सन्तापितशैलशिखरेषु शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय। कपयः पवनतनयाय कुप्यन्ति। क्रुधद्रुहेष्या इत्यादिना तत्र चतुर्थी भवति। तो जितने भी कपि हैं, वानर हैं, वानराः, वो सभी हनुमान जी पे क्रोध कर रहे हैं, है ना। पवनतनयाय हनुमते क्रुध्यन्ति।
हनुमान जी पर क्रुद्ध हो रहे हैं, वो क्रोध कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया हनुमान जी ने जो क्रोध कर रहे हैं वो? तो अब देखिए, राघव विरह ज्वाला संतापित सह्य शैल शिखरेषु। राघवो नाम श्रीरामः, तस्य यः विरहः, वैदेह्याः यः वियोगः अस्ति रामे, है ना। तो रामस्य यः विरहः, रामविरहः, तस्य यास्ति ज्वाला, है ना। तो विरह की ज्वाला माने कैसे? तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि यथा बन्नेः ज्वाला भवति खलु, तथा बह्निरिव विरहोपि दाहयति, है ना, अन्तः बहिश्च पुरुषं, है ना। विरहिणं पुरुषं वह्निरिव विरहोपि दाहयति, वो भी जलाता है उसको। तो इसीलिए उसका भी बता रहे हैं कि विरहस्य ज्वाला अस्ति दाहकत्वात्, बह्नेरिव दाहकत्वात्। तो राघव विरहस्य ज्वाला, राघव विरह ज्वाला, तया संतापितेषु, है ना, तया ज्वालया संतापितेषु, उस ज्वाला से जो संतापित किए गए हैं, ऐसे सह्य शैलस्य यानि शिखराणि सन्ति तेषु शिखरेषु, है ना। सह्य नाम सह्याख्यः पर्वतविशेषः भारतस्य दक्षिणे अस्ति इति टीकाकारः वदति। दाक्षिणात्यः कश्चित् गिरिः अस्ति सह्य नाम, तो तस्य सह्य नाम्नः शैलस्य शिखरेषु, है ना, सानुषु, उसकी जो चोटियां हैं ना, सह्य पर्वत की चोटियां, उन पर सभी कपि लोग शयन कर रहे थे, है ना। और लंका जाने से पहले की स्थिति है ये। तो वहाँ पर क्या हुआ, राम को विरह था, भगवान को सीता माता का, तो उनके विरहाग्नि से वो जो सह्य पर्वत के शिखर है ना, वो सब गर्म है ना, जैसे हीटर चल रहा हो मानो, ऐसी स्थिति है। हाँ, तो सभी शिखर गर्म है, तो क्या है, जो कपि हैं वो सुखम शयानाः, सुखपूर्वक सो रहे हैं, सोते हुए, ठीक है। सानस प्रत्यय अस्ति सिंह धातु, तो सुखम शयानाः, शिंग स्वप्ने अस्ति तेन तस्मात् शानच अस्ति वर्तमानार्थे। तो सुखम शयानाः, सुखपूर्वक सो रहे थे। अच्छा, गर्मी में सुखपूर्वक कब सोया जा सकता है? जब शीत ऋतु होती है, शिशिर ऋतु होती है, ठंडी होती है। मई जून के महीने में अगर गर्मी होगी तो सुखम शयाना नहीं हो सकता। तो वही बता रहे हैं कि शिशिरे सुखम शयाना, शीत ऋतु थी इसीलिए। तो शीत ऋतु में अगर हीटर चल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी नींद आती है। तो वहाँ पर शीत ऋतु में सह्य पर्वत के जो शिखर हैं उन पर राम जी का विरह है, उस विरहाग्नि से सभी शिखरों को गर्म कर दिया गया है। तो जो वानर हैं वो बड़े अच्छे से नींद ले रहे थे, अच्छे से सो रहे थे सुखपूर्वक, है ना। क्योंकि राम जी के विरह, सीता माता का जो विरह है राम जी को, वो राम जी के विरह से सभी सह्य पर्वत के जो शिखर हैं वो एकदम गर्म हो रखे हैं। उन अच्छे गर्म शिखरों पर सभी वानर ठंडी में शरद रात्रियों में आराम कर रहे हैं, सुखपूर्वक सो रहे हैं। लेकिन और अचानक से वो क्रोध करने लग जाते हैं, है ना, हनुमान जी पर। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है ना। अरे जब सुखपूर्वक सो रहे हैं तो फिर हनुमान जी पे क्रोध करने का क्या कारण है उनका? तो ये जो सहसा कोपकरणम अस्ति तद न उपपद्यते, तो यहाँ पर अचानक से हनुमान जी पर क्रोध कर देना ये तो ठीक बात नहीं है। अरे भाई आप कोई आप सो रहे हो, आपके ऊपर पानी डाल दिया सर्दी में आकर के हनुमान जी ने, तो ठीक बात है, आप क्रोध कीजिए कि अच्छा गर्म हो रखा था आपका शयनासन और उस पर आकर के किसी ने ठंडा पानी डाल दिया बर्फ़ का जनवरी के महीने में, तो आपको क्रोध आएगा। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा क्या कर दिया? तो जो सभी वानर अच्छे से सुखपूर्वक सो रहे थे और अचानक से हनुमान जी पर क्रोध करने लगे, क्योंकि हनुमान जी तो सबके प्रिय हैं। सुग्रीवस्यापि तत्र मैत्री अस्ति, भगवतः अपि तत्र अस्ति, है ना, दास्यम अस्ति। तो सर्वेषाम् आनुकूल्यम अस्ति चेत कथम तत्र सहसा कोपः जायते वानराणां हनुमति। तो सः कोपः सहसा, यह कोपः अत्र कविना प्रादर्शी स कोपः
सहसा नोपपद्यते। वानराणां कोपः हनुमति यः सहसा प्रदर्शितः सह कोपः न उपपद्यते। वो उचित नहीं प्रतीत होता है ना, कि कैसे सिद्ध होगा ये। तो इसमें व्यंग्यार्थ है कि जो मैंने आपको बताया वृत्तांत के समय कि हनुमान सीतायाः कुशलं भगवन्तं प्रति निवेदयति, तेन भगवतः विरहः कश्चित् न्यूनः भवति, है ना, नौन्यं गच्छति। तो वही बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर स्वयं आचार्य, अत्र जानकी कुशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृतः, है ना। हनुमान जी जब आए तो उन्होंने सीता माता की खबर सुनाई भगवान को, तो भगवान का विरह जो कि माँ अभी क्योंकि पहले जो विरह था वो तो ये था ना कि पता नहीं कहाँ है ना, हमारी जो प्राण प्रिया है वो जीवित भी है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं, तो बहुत सारे ऐसे संशय थे मन में। लेकिन अभी हनुमान जी देख करके आए हैं कि अच्छे हैं, कुशल हैं और आपका स्मरण करती रहती हैं, आपको याद कर रही हैं, आपको बुलाया है उन्होंने, इस प्रकार से सब बता रहे हैं हनुमान जी, है ना। तो कुशल आवेदन कर रहे हैं। उस कुशल आवेदन से क्या हुआ, भगवान का जो विरह था वो थोड़ा कम हुआ। तो जब विरह कम हुआ तो विरहाग्नि जब कम हुई तो टेम्परेचर डाउन हुआ बॉडी का, तो भगवान ठंडे हुए। ठंडे होने का मतलब विरह का जो ताप था ना, विरहजन्य जो ताप था वो तापापनोदक हो गया वहां पर कुशलावेदन, है ना, वो ताप कुछ कम हो गया, तो भगवान ठंडे हो गए। और जब भगवान ठंडे हो गए तो वहां पर जो सह्य पर्वत के जो शिखर थे, जो भगवान की ऊष्मा से ही गर्म हो रहे थे, विरह की जो ऊष्मा थी भगवान की, उसी से जो गर्म हो रहे थे वो भी ठंडे होने लगे। तो ऐसे फिर क्या हुआ कि जो वानर शयन कर रहे थे उनके सुख शयन में बाधा हुई, क्योंकि ठंडी की रात्रि है, ये सर्दी की रात्रि है, और किसी ने आकर के मान लो हीटर बंद कर दिया आपके कमरे का, हैं, और फिर से वही टेम्परेचर हो गया कमरे का माइनस में, तो क्रोध आएगा कि नहीं। वैसा ही तो हनुमान जी पर क्रोध इसलिए कर रहे हैं सभी वानर कि तुमने आकर के भगवान के शरीर को ठंडा कर दिया, भगवान के विरह को शांत कर दिया। तो उससे क्या हुआ, ऊष्मा जो आ रही थी ना भगवान से वो अब नहीं आएगी, तो अब हमारे शयन में बाधा हो रही है, क्योंकि रात्रि है सर्दी की, हमको लग रही है अब ठंड, ऐसा। तो शिशिरीकृत इति व्यंग्यम आकस्मिक कपिकर्तृक हनुमत विषयक कोपोपपादकतया गुणीभूतमपि। अब ध्यान दीजिए व्यंग्यार्थ क्या है यहाँ पर, तो ये बता दिया कि जानकी कुशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृतः इति कृत्वा तत्र कपयः हनुमते कुप्यन्ति। तो ये जो व्यंग्य है वो क्या करेगा, आकस्मिक कपिकर्तृक, बिना वाच्य दशा में तो आपको ज्ञान नहीं हो रहा है ना कि वानर क्यों क्रोध कर रहे हैं हनुमान जी पर। तो आकस्मिक कपिकर्तृक हनुमत विषयक, है ना, हनुमत विषयक कोप है और कपि उसके कर्ता है, अर्थात कपयः कुप्यन्ति वानराय पवनतनयाय। तो हनुमत विषयक जो कोप है उस कोप का उपपादक यहाँ कौन है, व्यंग्यार्थ है, ठीक है। क्योंकि यावत व्यंग्यम कश्चित न जानाति तावत तत्र वाच्यस्य सिद्धि। कपि कर्तृक कोप हनुमत विषयक कोप रूपम यद वाच्यमस्ति तस्य वाच्यस्य सिद्धिः तावन्न भवति यावत व्यंग्यस्य ज्ञानं न भवति। तो व्यंग्य बुद्ध्या वाच्य सिद्धिरत्र जायते इति कृत्वा अत्र व्यंग्यम गुणीभूतमस्ति। जब कोई अर्थ किसी दूसरे अर्थ की सिद्धि में हेतु हो जाए, उसकी उपपत्ति का साधन बन जाए, तो वह जो साधनभूत अर्थ है वो उसके प्रति गुणीभूत कहलाता है, ठीक है। अर्थात जो जिसके लिए होता है वह उसके प्रति गुणीभूत होता है, ऐसी प्रसिद्धि है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाच्यार्थ है, तो वाच्यार्थ क्या है कि कपियों का जो कोप है, माने वानरों का जो कोप है हनुमान जी पर, वो वाच्य जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक आपको व्यंग्यार्थ का ज्ञान न हो। क्योंकि सहसा कोई किसी पर कोप नहीं करता बिना कारण के, है ना। और एक आध व्यक्ति करे तो करे, कपया कुप्यंती, सारे कपि एकदम से गुस्सा होने लग गए हनुमान जी के ऊपर, तो भाई ऐसा क्या कर दिया हनुमान जी ने। तो फिर व्यंग्य का ज्ञान होगा, और उस व्यंग्य के ज्ञान से यहाँ पर ये जो वाच्यार्थ है
कपि कर्तृक हनुमत विषयक कोप रूप जो वाच्यार्थ है वो उपपन्न होगा। ठीक है, तो अत्र वाच्यस्य सिद्धिः व्यंग्यार्थ बुद्ध्यधीना अस्ति। नाम व्यंग्यार्थ बुद्धिरेव वाच्यमत्र साधयति, है ना। तो वही बता रहे गुणीभूतम अपि, तो गुणीभूत तो है, तो एक अंश का तो समन्वय हो गया जो आपने बोला था। अब देखो लक्षण का समन्वय प्रकार समझिए। यहाँ पर लक्षण क्या है, यत्र व्यंग्यम अप्रधानम एव सत चमत्कार कारणम। तो व्यंग्य अप्रधान कैसे है वो तो बता दिया। तो गुणीभूतम अपि, लेकिन गुणीभूत होता हुआ भी चमत्कारी है, चमत्कार कर रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न होता है कि कश्चित् गुणीभूत सन कथम चमत्कारं कर्तुम शक्नोति, है ना, कि जो अप्रधान है वो चमत्कार कैसे करेगा। अभी तक यही कदाचित आप लोगों का विचार हो काव्य शास्त्र में कि जो अर्थ अप्रधान होता है वो चमत्कारी नहीं होता, जो प्रधान अर्थ होता है वो चमत्कारी होता है। तो ये यहाँ पर कैसे बोल रहे हैं पंडित राज की अप्रधान होकर के भी जो चमत्कार जनक बने, ऐसे व्यंग्यार्थ की दिशा में हम उत्तम काव्य कहेंगे। तो बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं एक आचार्य जगन्नाथ, उसको देखिए। दुर्दैववशतः दास्यम अनुभवत राजकलत्रमिव राजस्त्रीव, है ना, राजवनितेव अत्र व्यंग्यार्थः चमत्कार जनकताम आवहति, चमत्कारोत्पादकताम आवहति। देखिए कोई राजा की स्त्री है, राजा की पुत्री या राजवधू है कोई भी, वो उसका जो सहज सौंदर्य है वो सहज सौंदर्य उस अवस्था में भी समाप्त नहीं होता जब वो किसी के यहाँ पर दासी बन जाती है। जैसे सीता ही है यहाँ पर, हाँ, तो सीता का जो सहज सौंदर्य है वह लंका में उस अवस्था में भी समाप्त नहीं हुआ जब वो रावण उन पर इतने अत्याचार कर रहा है ना। तो जो जिस प्रकार से राजस्त्री जो होती है ना, उस राजस्त्री का जो सहज सौंदर्य है, नैसर्गिक जो उसका सौंदर्य है, वह दासी बन करके भी समाप्त नहीं होता, है ना। कोई राजा की बेटी हो ना, उसको आप कहीं पर नौकरानी बना करके भी बिठा देंगे तो जो ज्ञानी पुरुष है वो तुरंत समझ जाएगा कि ये यम न दासी, है ना, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी नहीं है शरीर की। वही बता रहे हैं कि जैसे कोई दुर्दैववशतः, तो अब कोई जानकर के दासी तो बनेगी नहीं राजस्त्री, तो दुर्दैववशतः, है ना, जैसे सीता जी बनी। तो दुर्दैववशतः कोई बड़ा दुर्भाग्य आ गया और उस दुर्भाग्य के कारण जो दासी भाव को प्राप्त कर गई है, ऐसी जो राजकलत्र है, कलत्र माने स्त्री, तो कोई जैसे राजवनिता दौर्भाग्य के कारण दासी बन करके भी कामपि कमनीयता आवहति, किसी अलग ही कमनीयता को प्राप्त करती है, अलग ही लावण्य को प्राप्त करती है, अपूर्व सौंदर्य को जैसे प्राप्त करती है, वैसे ही अत्र गुणीभूतमपि व्यंग्यम चमत्कार जनकताम आवहति। यहाँ पर ये जो व्यंग्यार्थ है कि राघवः कुशलावेदनेन हनुमता शिशिरीकृतः, ये व्यंग्यार्थ यद्यपि गुणीभूत है क्योंकि वाच्य की सिद्धि का अंग बन रहा, वाच्य की सिद्धि का साधन बन रहा है, वाच्य का अंग बन रहा है, तो गौण तो है, लेकिन गौण होने पर भी वैसे ही चमत्कारी है जैसे कोई राजा की महिला, कोई राजस्त्री किसी के यहाँ पर दौर्भाग्य के कारण दासी बन करके भी उतनी ही सुंदर, उतनी ही लावण्यमयी रहती है जितनी वो पहले थी। तो क्योंकि वो उसका सहज सौंदर्य है, इसीलिए व्यंग्यार्थ भी जब कवि का तात्पर्य विषय होता है तो वह अप्रधान हो या प्रधान हो, दोनों ही अवस्था में वो चमत्कारी तो होगा ही, चमत्कार जनक तो होगा ही। तो वैसे ही अत्रापि यद व्यंग्यमस्ति तद वाच्यम प्रति गुणीभूतम सदपि चमत्कार जनकताम चमत्कारोत्पादकताम आवहति इति अत्र दृष्टान्तेनैकेन आचार्यः बोधयति। ठीक है, आचार्यः राजकुमारी व्यंग्यार्थ है अथवा वाच्यार्थ है? व्यंग्यार्थ। अच्छा, वाच्य सेव चमत्कारित्वात् करके बहुत्र सुना है, वहाँ क्या तात्पर्य? वाच्य का चमत्कार जो होता है ना वो प्रधान रूप से हो सकता है, क्योंकि वह
साक्षात पार्यंतिक व्यंग्य के प्रति उसी की प्रयोजकता है, तो उस प्रकार से प्रधान चमत्कारी नहीं, देखो कोई प्रधान चमत्कारी कोई अप्रधान चमत्कारी ऐसा ऐसा बोल सकते हैं, उसमें तो क्या है समस्या। वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्, ये इस बात को नहीं मानते हैं। जैसे मैं आपको बता भी रहा था ना कि कुछ आचार्यों से, इनकी प्राचीन आचार्यों से गुणीभूत व्यंग्य काव्य के स्थल में आचार्य जगन्नाथ का थोड़ा सा वैमत्य भी है, क्योंकि ये बात तो ठीक है कि वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्, लेकिन आचार्य जगन्नाथ वहाँ पर व्यंग्य को भी चमत्कारी मानते हैं। भले वो वाच्य की अपेक्षा कुछ कम चमत्कार को उत्पन्न करे, लेकिन चमत्कारी तो होता है, क्योंकि कवि का तात्पर्य का विषय होता है वो। मध्यम काव्य या अधम काव्य की तरह वो कवि के तात्पर्य का विषय न हो ऐसा नहीं है। कवि का तात्पर्य रहता है उसमें, भले वो अप्रधान हो गया हो, ठीक है। तो वाच्यापेक्षया चमत्कारित्वं तस्य तथा न भवति, परंतु चमत्कारित्वं तु भवत्येव, चमत्कारजनकत्वं तु भवत्येव व्यंग्यार्थेऽपि इति पंडितराजस्य मतमस्ति। इसको नहीं मानते, मतलब वसंत के वाच्यस्यैव चमत्कारित्वं भवति गुणीभूत व्यंग्य स्थले, इसको आचार्य जगन्नाथ नहीं मानते, ठीक है जी। व्यंग्यस्यापि चमत्कारित्वं वाच्यस्यापि चमत्कारित्वं। हाँ, वाच्यस्य चमत्कारित्वं कदाचित् प्राधान्येन भवतु, यतोहि पार्यन्तिकं प्रति वाच्यमेव गच्छति, पार्यन्तिकं प्रति वाच्यस्यैव पोषकत्वमस्ति, अतः वाच्यस्य प्राधान्येन चमत्कारित्वं भवतु, व्यंग्यस्य अप्राधान्येन चमत्कारित्वं भवतु, परन्तु व्यंग्यं चमत्कारी तु भवत्येव इति आशयः पंडितराजस्य। इदानीं पूर्वपक्षः आयाति, वो क्या है, आपने जो उत्तमोत्तम काव्य का उदाहरण दिया, तल्पगतापि च सुतनुः इत्यादि स्थल में, कि कोई नायिका है जो अपने प्रवत्स्यत पति का नायिका है जो अपने पति के हाथ को धीरे से हटा रही है, अपने वक्ष पर आए हुए अपने पति के हाथ को, है ना, मंदम क्षिपति, है ना, ऐसा जो आपने उदाहरण दिया था उत्तमोत्तम काव्य का, उस उत्तमोत्तम काव्य के उदाहरण में अगर आप इस प्रकार से व्याख्या करेंगे तो उत्तम काव्य के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, ऐसी कोई शंका करता है पूर्व पक्षी, ठीक है। देखिए, जैसे प्रस्तुत पद्य में जो वाच्यार्थ है उसकी सिद्धि व्यंग्य के बिना नहीं हो सकती, ठीक है। अर्थात वाच्य की सिद्धि में व्यंग्यार्थ जैसे यहाँ साधन है इस पद्य में, राघव विरह ज्वाला इत्यादि में, कि ये जो वाच्य है कि कुप्यंती कपयः पवनतनयाय, ये वाच्य तब तक उपपन्न नहीं होगा जब तक ये व्यंग्य ज्ञात न हो कि हनुमान जी ने सीता का कुशल भगवान राम से कहा है। इस व्यंग्य के बिना वानर सभी बंदर क्रोध करने लगे हनुमान जी के ऊपर, ये वाच्य की सिद्धि नहीं होती है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से तल्पगता में भी देखिए क्या है, नायिका अपने पति के हाथ को धीरे से हटा रही है, यह जो वाच्यार्थ है वह, उससे क्या व्यंग्य माना था आपने, उसके हृदय में रति को व्यंग्य माना था, है ना, कि रति के कारण ये ऐसा कर रही है। तो वहां पर, क्योंकि देखिए नवोढ़ा स्त्री का, जो नई स्त्री है, उस नई स्त्री का अपने पति के हाथ को धीरे से हटाना विरुद्ध है, अनुपपन्न है, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी नहीं है ना, उसकी प्रकृति से विरुद्ध है वो बात। नवोढ़ा जो स्त्री होती है, नई जो वधू होती है, वो अपने पति के हाथ को लज्जा के कारण तुरंत सहसा झटिति आक्षिपति, दूर कर देती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रही है, मंदम क्षिपति, तो ये भी अनुपन्न हो। अब देखो पूर्व पक्षी का आशय समझिए आप, तो यहाँ पर भी जो वाच्यार्थ है वो अनुपन्न हो जाएगा, क्योंकि नवोढ़ा स्त्री की प्रकृति के विरुद्ध है ये बात कि वह अपने पति के हाथ को धीरे धीरे हटाए, है ना, नवोढ़ा स्त्री तो तुरंत हटा देती है हाथ को। तो यहाँ पर ये जो अनुपन्न है वाच्यार्थ, वो भी तभी सिद्ध होगा जब यह ज्ञान हो जाए आपको कि इसके हृदय में नायक के प्रति रति है, प्रेम है ना। तो जैसे यहाँ पर व्यंग्यार्थ वाच्य की सिद्धि में साधन है, वाच्य की सिद्धि का साधन है, वैसे ही तल्पगतापि इत्यादि जो उत्तमोत्तम काव्य का पद्य है उसमें भी हाथ को धीरे से हटा रही है, इस वाच्य की सिद्धि के लिए
रति रूप जो अर्थ है व्यंग्यार्थ, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात जब तक आपको ये पता नहीं है कि इस नायिका के मन में अपने पति के लिए प्रेम है, तब तक ये बात आपको समझ में नहीं आ सकती कि यह अपने पति के हाथ को धीरे क्यों हटा रही है ना। क्योंकि आप जानते हैं वो नवोढ़ा स्त्री है ना। अतः नवोढ़ा स्त्री के प्रकृति के जो विरुद्ध अर्थ आप बता रहे हैं वाच्यार्थ, वो तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक आपको रति रूप व्यंग्यार्थ का ज्ञान न हो जाए। तो जैसे यहाँ प्रस्तुत उदाहरण में व्यंग्य अर्थ वाच्य की सिद्धि में हेतु है, इसीलिए गुणीभूत है, और वहां पर आप उसको उत्तम काव्य कह रहे हैं। उसी प्रकार से तल्पगतापि इत्यादि पद्य में भी जो रति रूप व्यंग्यार्थ है, वह मंदम क्षिपति, जो मांद्य है, क्षेपण का जो मांद्य है, हटाने की क्रिया में जो मांद्य रूप वाच्यार्थ है, उस वाच्यार्थ की सिद्धि में रति रूप व्यंग्यार्थ वहां पर हेतु है। जब तक आपको यह ज्ञान नहीं होगा तब तक वो धीरे क्यों हटा रही है हाथ को, ये भी आपकी इस अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। तो अनया युक्त्या तस्यापि श्लोकस्य तस्यापि काव्यस्य उत्तमत्वम् एव स्यात्, गुणीभूत व्यंग्यत्वम् एव स्यात्। कथं तस्य उत्तमोत्तमत्वं प्रत्यपादि आचार्य जगन्नाथेन इति शंकते कश्चित्। ठीक है, शंका समझ में आ गई आप लोगों को। यही है कि दोनों जगह समान स्थिति है, दोनों ही जगह वाच्य की सिद्धि जो है वो व्यंग्याधीन है। जैसे यहाँ पर राघव विरह ज्वाला में है, वैसे ही तल्पगता में भी है। तो आप इस लक्षण की अतिव्याप्ति आपके उत्तम काव्य के लक्षण में हो रही है, उत्तम काव्य में। ठीक है, वही बता रहे। देखिए, नन्वेवं प्रागुक्तम आक्षेपगतम मांद्यम, हटाने की क्रिया में जो मांद्य बताया गया वाच्य, वो नववधु प्रकृति विरोधात, वो नई जो स्त्री है, अभी 2-3 दिन में जिसकी विवाह हुआ है, ऐसी स्त्री के स्वभाव के विरुद्ध है वो बात कि वो अपने पति के हाथ को धीरे हटाए। तो विरोधात अनुपपद्यमानम, अनुपपन्न है वो जो मांद्य है आक्षेप क्रिया में, दूर हटाने की क्रिया में। तो अनुपपन्न होता हुआ व्यंग्ये नैव उपपाद्यते, वो व्यंग्य से ही सिद्ध हो सकता है कि अच्छा, नायिकायाः मनसि तत्पतिविषयकं प्रेम अस्ति, रतिरस्ति, अतः सा तस्य करं स्वहृदि आगतं प्रियस्य करं मंदम आक्षिपति, मंदम दूरी करोति, है ना, झटिति न दूरी करोति। जब इस प्रकार से आपको व्यंग्यार्थ का ज्ञान होगा तब जा करके आपको ये अर्थ समझ में आएगा कि धीरे क्यों हटा रही है वो हाथ को। ठीक है, वही बता रहे हैं। तो अत्रापि व्यंग्येनैव तादृशं मान्द्यं यदस्ति वाच्यं तदुपपाद्यते इति कथम उत्तमोत्तमता तस्य इति चेत न, है ना। तो उस काव्य को आप उत्तमोत्तम क्यों कह रहे हैं? दोनों में ही तो समान है व्यंग्य की स्थिति। यहाँ पर जैसे व्यंग्य वाच्य की सिद्धि का हेतु है, वैसे ही तल्पगतापि इत्यादि पद्य में भी रतिरूप व्यंग्यार्थ वाच्य की सिद्धि का हेतु है। तो व्यंग्यस्य सामान्यतया उभयत्र वर्तमानत्वात् तस्य काव्यस्य तल्पगतापि इति काव्यस्य उत्तमोत्वं कथं निश्चितं भवता, वो अब बताएंगे क्यों नहीं हो सकता। देखिए, यतो हि अनुदिन सख्युपदेशादिभिः अनतिचमत्कारिभिः अपि उपपद्यमानं मन्द्यम् इदं प्रथमचित्तचुम्बिनीं विप्रलम्बरतिम् अप्रकाशयन् न प्रभवति स्वातन्त्र्येण परनिर्वृत्तिचर्वणा गोचरताम् आधातुम्। अब देखिए, शंका तो समझ में आ गई कि व्यंग्य की स्थिति दोनों ही स्थल पर समान है, इसीलिए इसको उत्तम काव्य उसको उत्तम काव्य क्यों कह रहे हैं आप, तो उसका बता रहे हैं। अब देखिए, जहां पर वाच्य की सिद्धि का एकमात्र कारण व्यंग्यार्थ हो, ठीक है, ऐसे काव्य को हम उत्तम काव्य कहेंगे। अर्थात व्यंग्यम अतिरिच्य व्यंग्यम त्यक्त्वा किमपि साधकांतरम उपपादकांतरम यत्र वाच्यस्य न भवेत्। ठीक है, वाच्य की सिद्धि का जहां पर अन्य कोई भी कारण न हो,
अगर व्यंग्य के अतिरिक्त, तो ऐसे काव्य को हम उत्तम काव्य कहते हैं। ये एक भेदक आप समझ लीजिए उत्तम काव्य और उत्तम उत्तम काव्य में। और जहाँ व्यंग्य से अतिरिक्त अन्य और भी साधन हो, ठीक है, वाच्य की सिद्धि के, वहां पर उसको उत्तम उत्तम काव्य कहते हैं। माने जहां पर साधारण कोई अर्थ हो जाए, ठीक है। तो एक भेद ये है मुख्य रूप से कि जहां पर वाच्य की सिद्धि का व्यंग्यातिरिक्तम साधकांतरम यत्र भवति तत् काव्यम उत्तमोत्तमं काव्यम भवति, यत्र वाच्यस्य सिद्धेः साधकं केवलं व्यंग्यं भवति, व्यंग्यातिरिक्तं किमपि साधकांतरं वाच्यसिद्धेर्न भवति, तत् काव्यम उत्तमं काव्यम भवति, गुणीभूत व्यंग्यम काव्यम भवति। तो देखिए राघव विरह ज्वाला इत्यादि पद्य में इस व्यंग्यार्थ के अतिरिक्त कोई भी उस वाच्य का साधक नहीं है जो ये सिद्ध करे कि वानर जो है वो हनुमान जी पे क्रोध क्यों कर रहे हैं, है ना। लेकिन वहां पर तल्पगतापी में देखिए वहां पे क्या कारण है, तो वहां पर है यतो ही अनुदिन सख्युपदेशादिभिः, वो जो नायिका है उसकी सखियां उसको पूरे दिन उपदेश करती रहती हैं पति से प्रेम करने के लिए। कदाचित उस कारण से उसने अपने पति के हाथ को धीरे हटाया हो, है ना, प्रेम भली न हो मन में, है ना, कि चलो ठीक है सखियां पूरे दिन बोलती रहती हैं मुझसे ये करने के लिए, तो चलो मैं ऐसा करती हूँ। तो और भी बहुत सारे कारण वहां पे हो सकते हैं, वो आदि पद से बता रहे हैं, ठीक है। तो और वो अच्छा, अब बात ये होगी कि जब उनसे ही मंदाक्षेप हो रहा है तो तो फिर यहाँ रति क्यों व्यंग्य हो रही है मंदाक्षेप से। तो कह रहे हैं देखिए उसमें क्या कारण है कि वे सब जो साधक है ना मंदाक्षेप के, वो चमत्कारी नहीं है कि सखियों के उपदेश से उसने हाथ को धीरे हटाया पति के हाथ को, या वे सभी चमत्कारी नहीं है। वो रति को व्यंग्य नहीं करा सकते, वहां पर उस प्रकार का चमत्कार का आधान नहीं कर सकते सहृदयों के मन में, पर निवृत्ति कारक नहीं हो सकते जो उस प्रकार के साधक हैं वहां पर तल्पगतापी में। इसीलिए बोल रहे हैं कि अनुदिन सख्युपदेशादिभिः अनति चमत्कारिभिः, कि जो चमत्कारी नहीं है उनसे भी उपपन्न तो है ही ना मान्य, माने साधकांतर तो है ही वहां पर वाच्य की सिद्धि का। ऐसा तो नहीं है कि केवल रति रूप व्यंग्यार्थ से ही वहां पर ये वाच्य की सिद्धि होगी, मंदाक्षेप रूप जो वाच्यार्थ है, तो वहां पर और भी साधकांतर हैं जिससे मंदाक्षेप उपपन्न है। हाँ ये बात अलग है कि वे जो साधकांतर हैं सखियों के उपदेश आदि वे सभी चमत्कारी नहीं है, उनके ज्ञान से सहृदयों को चमत्कार का आधान नहीं होगा। तो मान्यमिदं प्रथम चित्त चुंबिनीम विप्रलंब रतिम, सबसे पहले जो चित्र में प्रकाशित होती है सहृदयों के चित्त में जो आती है, प्रथम चित्त चुंबिनीम विप्रलंब रतिम, विप्रलंब श्रृंगार रूपी रति को प्रकाशित नहीं करता हुआ स्वातंत्रेण पर निर्वृत्ति चर्वणा गोचरताम आधातुम न प्रभवती। लेकिन अगर हम उनसे साधक, तो व्यंग्य क्यों हुई रति ये प्रश्न होता है। तो व्यंग्य इसलिए है क्योंकि सहृदय को जो लोकोत्तर चमत्कार होता है, माने ये बोल रहे हैं पर निर्वृत्ति चर्वणा गोचरता, पराचासो निर्वृत्ति ही पर निर्वृत्ति, निर्वृत्तिर्नाम आनंदः, तो लोकोत्तरानंद चर्वणा विषयताम आधातुम तद्मान्द्यम न प्रभवती। रति इसीलिए व्यंग्य होती है वहां पर कि यदि रति व्यंग्य नहीं होगी तो लोकोत्तर चमत्कार जो होना है वो उन साधकों से नहीं हो सकता कि ये ज्ञान हो जाए कि सखियों के उपदेश से इसने अपने पति के हाथ को हटाया। तो आप स्वयं अनुभव कीजिए इस प्रकार के अर्थ में कैसा चमत्कार है कि चलो ठीक है इसकी सखियां बोलती थी इसलिए इसने अपने पति के हाथ को हटा दिया और धीरे हटाया, तेज नहीं हटाया, है ना। और इसी की अपेक्षा यदि ऐसा अर्थ व्यंग्य हो कि इसके मन में रति है, अपने पति के लिए इसके मन में प्रेम है, इसीलिए इसने उसके हाथ को धीरे हटाया, तो इस अर्थ में अधिक चमत्कार होता है। तो इसीलिए साधकांतरों के होने पर भी
यहाँ पर जो व्यंग्य होती है वो रति ही होती है, कोई दूसरा साधक जो है वो व्यंग्य नहीं होता है वाच्यार्थ का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। तो एक तरह से भेदक यही हुआ कि जहाँ पर व्यंग्य से अतिरिक्त, है ना, कोई अचमत्कारी वाच्य सिद्धि के हेतु उपस्थित हों, ऐसी स्थिति में उत्तमोत्तम काव्य होगा। और जहाँ पर व्यंग्यातिरिक्त कोई साधक हो ही नहीं संभव वाच्य की सिद्धि का, तो ऐसे काव्य को हम उत्तम काव्य कहेंगे या गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहेंगे, जो कि राघव विरह ज्वाला में है। तो उभे पद्ये भिन्ने स्तः, यद्यपि व्यंग्यार्थः समानः अस्ति, नाम उभयत्र व्यंग्यार्थः वाच्यसिद्धेः उपपादकः अस्ति, वाच्यस्य उपपादकः दृश्यते, परन्तु एकत्र व्यंग्यान्तरं साधकं वाच्यसिद्धेः अस्ति, अपरत्र व्यंग्यातिरिक्तं वाच्यसिद्धेः साधकं नास्ति इति कृत्वा इदं पद्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यमस्ति, तत्पद्यं च ध्वनिकाव्यमस्ति, अर्थात् उत्तमोत्तमं काव्यमस्ति इति आचार्यः अत्र समादधाति। इत्थं निःशेषच्युतचन्दनम् इत्यादि पद्येषु अधमत्वादीनि वाच्यानि व्यङ्ग्यातिरिक्तेन अर्थेन आपाततः निष्पन्नशरीराणि व्यञ्जकानि इति न तत्रापि गुणीभावः संकनीयः। जैसा कि आचार्य अप्पय दीक्षित ने व्याख्या की थी वहाँ पर कि केवल उसी से संभव हैं, संभोग से ही इस प्रकार के चंदन च्युति आदि संभव हैं, ऐसा शंका करके वहाँ पर भी गुणीभूत व्यंग्य काव्य की शंका नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पर भी जो वाच्य है उसकी सिद्धि केवल संभोग से ही हो सकती है, संभोग रूप व्यंग्यार्थ से ही हो सकती है। इसीलिए इसको भी, क्योंकि यहाँ पर भी जो व्यंग्यार्थ है वो वाच्य सिद्धि का अंग बन रहा है, तो इसको भी आप उत्तम काव्य ही मानिए, उत्तम काव्य मत मानिए, ऐसी शंका वहाँ भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अधमत्वादि जो व्यंजक अर्थ हैं वे संभोग रूप व्यंग्य से अतिरिक्त वापी स्नान से भी आपाततः माने यथा कथनचित निष्पन्न हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चंदनच्युति होना अथवा राग का आधर का निर्मृष्ट राग होना, हाँ, नेत्रों का अनंजन होना, शरीर का पुलकित होना अथवा अधम कहना उस नायिका का अपने पति को, ये सब संभोग से अतिरिक्त तत्त कर्म से भी हो सकते हैं। तो बाकी सब तो स्नान से हो सकते हैं, और अधम पद का जो प्रयोग है वो वाच्य दशा में नायिका प्राचीन अपराधों से ही कर रही है उसके लिए। तो इस प्रकार से आपाततः व्यंग्यातिरिक्तेन वापी स्नान रूपेण अर्थेन इमानि निष्पन्न शरीराणि व्यंजकानि सन्ति, अतः तत्रापि न गुणीभूत व्यंग्यत्वं शंकनीयं, नाम तेषां तत्रापि व्यंग्यस्य गुणीभावः शंकनीयः। ठीक है, एक में शंका की, दूसरे में स्वयं बता रहे हैं आचार्य जगन्नाथ की चलो ठीक है, जैसे आपने तल्पगता में बुद्धि लगाई उसी प्रकार से आप निःशेष में भी बुद्धि लगा सकते हैं। तो वहाँ पर हम स्वतः खंडन कर दे रहे हैं आपकी बात का कि वहाँ पर भी आपको इस प्रकार से व्यंग्य का गुणी भाव नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो व्यंजक अर्थ हैं वो व्यंग्य से अतिरिक्त जो साधक हैं, वापी स्नान है या प्राचीन अपराध हैं, उनसे भी संभव है उस प्रकार के जो व्यंजक हैं अर्थ। इसीलिए व्यंग्यातिरिक्त जहाँ पर कोई साधकांतर होता है वहाँ पर वाच्य की सिद्धि में व्यंग्य जो है वो हेतु नहीं होता है ना, और इसीलिए वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य नहीं होता, अर्थात व्यंग्य का गुणी भाव वाच्य के प्रति नहीं होता। ठीक है, तो व्यंजकानि न तत्रापि गुणी भाव इति संकनीयः। अब दूसरी बात को लेकर के समस्या होती है कि यथा व्यंग्यस्य चमत्कारित्वं चमत्कारकत्वं उत्तमोत्तम काव्ये अस्ति तथैव उत्तम काव्येपि अस्ति। ठीक है, दोनों ही जगह पर व्यंग्य की चमत्कारिता समान है। जैसे व्यंग्य
ध्वनि काव्य में चमत्कारी होता है, वैसे ही गुणीभूत व्यंग्य में भी अर्थात उत्तम काव्य में भी वो चमत्कारी हो रहा है। तो इसमें क्या भेद है तो वो बता रहे हैं, अनयोः भेदयोः अनपन्नवनीय चमत्कारयोः अपि। अनपन्नीय माने प्रकाशित है चमत्कारकत्व जिनका, है ना, माने दोनों ही भेदों में जो व्यंग्यार्थ है वो चमत्कारी होता है। तो अनपन्नवनीय चमत्कारयो, अनपन्नवनीयः चमत्कारः ययोस्तयोः भेदयोः प्राधान्याभ्याम अस्ति कञ्चित् सहृदय वेद्यो विशेषः। अब आपको हम उसका प्रत्यक्ष तो नहीं करा सकते जो भेदक है, माने व्यंग्य चमत्कारी होने पर भी दोनों जगह पर ही व्यंग्य चमत्कारी होता है, लेकिन ऐसा कुछ भेदक है वहाँ पर जो हम आपको प्रत्यक्ष तो नहीं करा सकते, लेकिन अगर आप सहृदय हैं तो आपको अनुभव जरूर होगा उसका। वो है प्राधान्य और अप्राधान्य। ठीक है, वाच्य की अपेक्षा जहाँ पर व्यंग्यार्थ प्रधान होता है वो उत्तमोत्तम काव्य है, और वाच्य की अपेक्षा जहाँ पर व्यंग्यार्थ अप्रधान होता है वो उत्तम काव्य है। तो यद्यपि उभयत्र व्यंग्यार्थः चमत्कारी अस्ति, तथापि एकत्र वाच्यापेक्षया प्राधान्येन वर्तमानस्य व्यंग्यार्थस्य अपरत्र वाच्यापेक्षया अप्राधान्येन वर्तमानस्य व्यंग्यार्थस्य सत्त्वे भेदः भवत्येव। ठीक है, तो प्राधान्य और अप्राधान्य जो है वही भेदक बनेगा, और वो प्राधान्य और अप्राधान्य निर्वचनीय नहीं है, ऐसा बता रहे हैं आचार्य कि सहृदय वेद्यो विशेषः, जो सहृदय होते हैं उनके द्वारा उसको जाना जाता है, अनुभव किया जाता है, वो ऐसे निर्वचनीय नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं, प्रश्न करते हैं साहित्यिकों से जो शास्त्रांतर के होते हैं कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर व्यंग्यार्थ की प्रधानता है, वाच्यार्थ की अप्रधानता है, तो प्राधान्य किम रूप है या अप्राधान्य किम रूप है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि वो निर्वचनीय नहीं है, लेकिन प्रायः वो निर्वचनीय नहीं होता है। कई बार तो हम उसको बता भी सकते हैं कि देखिए पार्यंतिक व्यंग्य के प्रति यहाँ पर वाच्यार्थ की साक्षात उपकारकत्व है, इसीलिए यहाँ पर वाच्य का प्राधान्य है और व्यंग्य का प्राधान्य है ना, तो ऐसे बता सकते हैं। लेकिन प्रायः वो जो प्राधान्य और अप्राधान्य है वो अनिर्वचनीय होता है, इसीलिए आचार्य बोल रहे हैं प्राधान्याभ्याम अस्ति कश्चित् विशेषः यः सहृदय वेद्यो भवति, सहृदयैर्वेद्यो भवति, तेषां ज्ञान विषयो भवति, तस्य प्रत्यक्षं कर्तुं न शक्यम। अस्तु, इस प्रकार से आचार्य जगन्नाथ का जो द्वितीय काव्य प्रकार है उत्तम काव्य, उसकी जो मीमांसा है वो यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ के मत में समाप्त होती है। इसके बाद आचार्य अप्पय दीक्षित ने जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण दिया है उसका खंडन इससे आगे आचार्य करेंगे, उसको हम अगले पाठ में देखेंगे।